नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। आज मानसून सत्र का 17वां दिन था। आज भी विपक्ष का हंगामा जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच दोनों सदनों में कई विधेयक को पारित कराया गया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। वहीं लोकसभा में विपक्ष का भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम सबने देखा है कि कागज का टुकड़ा चेयर की तरफ फेंका गया है और गंदी नारेबाजी की गई है। जिस सदन में हम काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, उसी सदन में आज आपने चेयर पर कागज फेंका है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सदन सबका है, ये देश का सदन है, ये देश और ये सदन नियम कानून से चलेगा, विपक्ष की मनमानी से नहीं चल सकता। वहीं चेयर पर मौजूद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज जो सदन में हुआ वह सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता ने इशारा किया और कागज दिया कि उसे फाड़े। कोई उपनेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करता। आज की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के एक प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। बिरला ने कहा कि 3 सदस्यीय समिति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी आचार्य शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आयकर विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए हर महीने कमाने वालों को आयकर नहीं देना होगा। हमने ऐसे टैक्स का ढांचा तैयार किया है, राहत दी गई है, दरों में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि जैसा जुलाई 2024 के बजट में वादा किया गया था, करों से जुड़े नियमों और प्रावधानों की आसान बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को निखारने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से लाए गए राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 तथा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 तथा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया, जो कल लोकसभा में पारित हुए थे। लोकसभा ने मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। खान और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए विधेयक पेश किया, जिसे सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि भारतीय बीमा कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी सेवा एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने से बाजार में अधिक कंपनियां आएंगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि बेहतर तकनीकों और स्वचालन से दावों के निपटान की प्रक्रिया तेजी होगी, जिससे समय की बचत, लागत की कमी और क्षेत्र की समग्र दक्षता में सुधार होगा। लोकसभा में मंगलवार को भारतीय पत्तन विधेयक 2025 को संक्षिप्त चर्चा के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पारित कर दिया गया तथा केंद्रीय पत्तन, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह विधेयक 21वीं सदी में भारत के समुद्री क्षेत्र को पुनः स्थापित करने में एक रणनीतिक प्रयास है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान संबंधी 2 विधेयकों का अध्ययन कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल मंगलवार को शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यकाल विस्तार के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।